हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे जर्नल एंट्री का पार्ट टू। इससे पहले अपन ने पार्ट वन बनाया था। पार्ट वन के अंदर अपन ने बताया था कि कैसे हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री का क्या फॉर्मेट होता है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसको पूरा ब्रेक डाउन करके अपन ने समझा था कि जर्नल एंट्री होती कैसी है, दिखती कैसी है और उसके पीछे कौन से रूल्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स काम करते हैं। और कुछ अपन ने एग्जाम्पल भी लिए थे पार्ट वन में, जिससे अपन ने मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स को और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल्स को अप्लाई करके उनको समझा था। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए हम समझेंगे कि कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज जो होती है, जो रिपीटेटिव होती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके क्वेश्चन में, आपके बुक में और आपके एग्जाम के पेपर में जो एंट्रीज रिपीटेटिव होने वाली है, जो बार बार आने वाली है, उन एंट्रीज को समझेंगे और उन एंट्रीज को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जो हमारे पुराने वीडियोस है सब देखते रहो। गारंटीड आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, हम ले रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि इनमें बेसिक एंट्रीज आपको दे रखी है कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो वो जो बेसिक एंट्रीज है वो उसका इंट्रोडक्शन आपको इस क्वेश्चन से हो जाएगा। और इस पार्ट में हम इस बेसिक एंट्री और जो भी आपकी कॉमन एंट्रीज है उनको कवर करने के बाद जब हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तब हम चलेंगे जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती है, जिसके अंदर आपकी कंपाउंड एंट्रीज आ गई, क्लोजिंग एंट्री आ गई, जिसमें गुड्स लॉस्ट बाय फायर की एंट्री आ गई, इंश्योरेंस की एंट्री आ गई, असेट्स रिलेटेड एंट्रीज आ गई। वो सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर देखो, फर्स्ट तो ये जो ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं 2025 के, अगर आपकी बुक पुरानी है तो ये 2024 होगा। और जून मंथ के ये सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गुरमान। तो गुरमान जो है उसका बिजनेस है और उसके लिए हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि जब जर्नल का फॉर्मेट बनेगा सबसे ऊपर आएगा इन द बुक्स ऑफ गुरमान। तो बिजनेस, उस यूनिट का नाम आएगा कि किस बिजनेस के लिए आप एंट्रीज कर रहे हो। फिर आपका आएगा हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे जर्नल। अगर हम लेजर बना रहे तो यहाँ पर होता है लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाते तो यहाँ होता है ट्रायल बैलेंस। फिर हम फॉर्मेट बनाएंगे, जर्नल का पूरा इस तरह से फॉर्मेट होता है। अगर ये सारी चीजें आपको वापस सीखनी है तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईयर को यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2025 और इसके बाद डेट्स आएगी। तो बार बार आपको ईयर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो इसमें फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन दे रखा है जून फर्स्ट का, वो है गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। देखो इस सेंटेंस को ये ऐसे भी लिख सकता था, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस। यानी कि हम क्या करते हैं, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओनर क्या करता है, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। उसी दिन को अकाउंट्स के अंदर हम मानते हैं कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले तो कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है। सबसे पहली चीज क्या होगी कि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तभी जाकर के बिजनेस के पास पैसा आएगा और बिजनेस आगे के खर्चे और सारी चीजें परचेज करेगा, सेल करेगा। तो बिजनेस के पास पैसा कहाँ से आएगा, ओनर से। तो जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होता है तो ओनर पैसा बिजनेस में लगाता है। यहाँ पे क्लियरली इसने लिखा हुआ है कि गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। अब देखो इन्वेस्ट करना ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्ट बिजनेस में बाद में किया जाए, जैसे कि बिजनेस आपका अच्छी कंडीशन में चल रहा है और 6 मंथ्स के बाद या 1 साल के बाद फिर से हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, ओनर इन्वेस्ट करता है, तब भी हम यही जर्नल एंट्री पास करेंगे। और बिजनेस जब स्टार्ट होता है तब भी हम यही एंट्री पास करेंगे। आपको देखना है कि पैसा इन्वेस्ट किस पे करा है, कैश में। तो बिजनेस में जब कैश आ रहा है तो कैश होगा डेबिट, या फिर आप मॉडर्न अकाउंटिंग रूल से चलो तो यहाँ पर हो गया कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो कैश हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। और यहाँ पर आ जाएगा टू कैपिटल। याद रखना गुरमान नहीं आएगा, कैपिटल आएगा। गुरमान ने किसके लिए पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल। कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। एक और बात, एक हिंट मैं आपको दे दूं, अगर हम गुरमान की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो किसी भी जगह पे, ना तो जर्नल में, ना लेजर में, ना ट्रायल में, कहीं पर भी गुरमान अकाउंट नहीं आएगा। मतलब खुद का अकाउंट हम नहीं बना सकते। तो ओनर का खुद का कौन सा अकाउंट होता है, वो अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आप वही लिख सकते हो कि कैपिटल इन्वेस्टेड, या फिर कैश इन्वेस्टेड, या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरमान। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो
गुरमान में से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ऑनर तो हमारा गुरमान ही है, तो वही इंट्रोड्यूस करेगा। हाँ, पार्टनर जब होते हैं, हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि जब पार्टनरशिप में चले जाएंगे तब वहां पर हमारे पास ज्यादा पार्टनर होते हैं, वहां पे नाम हम लिख सकते हैं। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरमान, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि कितना पैसा उसने इंट्रोड्यूस करा है, तो उसने करा है 1 लाख रुपी, तो 1 लाख कैश आया तो हमने उसको डेबिट किया और 1 लाख हो गया क्रेडिट। तो इसको हम बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या पैसा बिजनेस में लगाते हैं कैपिटल के लिए। फिर इसके बाद आप देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है जून 3 को, तो यहां पर आप लिखोगे जून 3 या फिर 3 जून, जैसे भी आप फॉर्मेट आपको सही लगे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरीश 10,000 रुपीज। अब देखो एक कुछ चीजें होती है कि क्वेश्चन में साइलेंट होती है, रियल लाइफ में तो आपको पता होगा कि आपने गुड्स खरीदा है तो वो उधार खरीदा है या कैश में खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन साइलेंट होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरीश 10,000, अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि हमने गुड्स खरीदा, हरीश से खरीदा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि उसको हमने पेमेंट किया कि नहीं किया। यानी हमने जब गुड्स खरीदा तो वो कैश में खरीदा या उधार पे क्रेडिट पे खरीदा है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि कैश या क्रेडिट है और उस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर पार्टी का नाम मेंशन है तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट कंसीडर करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जब मैं किसी पर्सन से कुछ खरीद के ला रहा हूं तो उसका नाम मुझे कब याद रखना होगा, जब मैंने उसको पेमेंट नहीं किया। जब मैंने पेमेंट कर दिया तो मुझे उसके नाम से या उसके ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब, मेरा तो हो गया हिसाब। तो जब भी उधार ट्रांजैक्शन होता है तो पार्टी का नाम हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो। तो यहाँ पे हरीश से हमने क्या करा है, परचेज करा है गुड्स, तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी। सबसे पहले परचेज को हम डेबिट करेंगे क्योंकि परचेज एक एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे हरीश आएगा क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हरीश का जो अकाउंट है, यहाँ पे आपको हरीश के अकाउंट को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये कंसिडर किया है कि ये उधार ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें कैश कहीं पे मेंशन नहीं है, ना तो बैंक कहीं कहीं पे मेंशन है कि बैंक से पैसा गया। तो यहाँ पर हम इसको उधार ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं और पार्टी का नाम यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे गुड्स बीइंग परचेज्ड। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स आ जाते हैं बुक्स में जो दे रखे हैं कि बीइंग गुड्स परचेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो नरेशन फ्लेक्सिबल होती है, नरेशंस आपको बनानी, आपका ट्रांजैक्शन, नरेशंस के कोई रूल्स नहीं है। नरेशन का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन को हमें ब्रीफली समझाना है कि क्या ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने ग्रामर ब्रेक कर ली, वैसे अगर देखा जाए तो गुड्स बीइंग परचेज भी कोई ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांजैक्शन, आप देखो जून 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि हमने किसी से गुड्स परचेज किया है और कैश में परचेज किया, तो पार्टी का नाम भी कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे पार्टी का नाम दे भी नहीं रखा है। तो आप देखो इसके अंदर क्या देखा, परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000, तो यहाँ पर आ जाएगा जून 5, आई थिंक ये जून 5 की एंट्री, जून 5 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास परचेज्ड, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश में परचेज किया है तो आपने पेमेंट क्या किया, कैश। कैश जब आप पेमेंट करोगे तो मॉडर्न अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग कैश कम हो जाएगा, तो कैश कम होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये असेट है। तो मॉडर्न अकाउंटिंग रूल में क्या होता है, जब भी असेट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और परचेज क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है और ज्यादा खरीदने से एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। नरेशन में यहाँ पर आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड या फिर गुड्स बीइंग परचेज्ड, व्हाटएवर यू प्रेफर। अच्छा चलो हम दोनों एंट्रीज का अमाउंट एक साथ लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है। तो परचेज यहाँ पर हमने किया था, जब हमने हरीश से परचेज किया तो 10,000 और कैश में परचेज किया था वो था 8,000, तो 10,000 हो गया हरीश का परचेज, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल, और 8,000 हो जाएगा यहाँ पे परचेज जो हमने कैश में किया। परचेज हमने कैश में अगर 8,000 का किया है तो पेमेंट भी हम 8,000 का ही करेंगे। तो इस तरह से डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है और इसको हम बोलते हैं डबल
एंट्री सिस्टम, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा चलता है। तो ये तीनों एंट्रीज देखिए आपने, कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है या फिर बिजनेस में कैसे कैपिटल लगाई जाती है कैश के जरिए, कैसे परचेज करते हैं हम क्रेडिट पे उधार, और कैसे हम परचेज करते हैं कैश में नकद में। नेक्स्ट एंट्री इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है आपको, जून 8 को दे रखी है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश 7,000। देखो यहाँ पर पार्टी का नाम भी है, लेकिन साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि हमने कैश में परचेज किया। तो जब मैंने कैश में कोई गुड्स परचेज किया है और उसका पूरा पेमेंट हो गया है, तो अब मुझे मोहित से कोई मतलब नहीं, मुझे मोहित को याद ही क्यों रखना है, मुझे मोहित को रिकॉर्ड ही क्यों करना है। तो सिंपल मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने जैसे ही परचेज किया मैंने कैश का पेमेंट कर दिया, ये कैश परचेज थी, नकद में परचेज थी, मोहित से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर आएगा जून 8 यहां पर आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। मोहित से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पूरा पेमेंट हो चुका है। पार्टी से हम, सामने वाली पार्टी से कब लेना होता है, उसको हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब या तो पेमेंट देना बाकी हो, जब पेमेंट लेना बाकी हो, यानी कि वो पार्टी या तो हमारी क्रेडिटर बन जाए या हमारी वो डेटर बन जाए। जैसे कि हरीश, हरीश को हमने रिकॉर्ड किया था पहले सेकेंड एंट्री में क्योंकि वो हमारे लिए क्रेडिटर था। अब यहां पर आप नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स परचेस्ड यहां पर आप लिख सकते हो फ्रॉम मोहित, कि हमने मोहित से परचेज किया, वरना आपको एंट्री में कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। और कितने का गुड्स हमने परचेज किया, 7,000। तो 7,000 यहां पर हो जाएगा डेबिट और 7,000 यहां पर हो जाएगा क्रेडिट। वेरी सिंपल। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है जून 10। तो परचेज की तीनों एंट्री आपने देख ली एक ही क्वेश्चन में। अब जून 10, गुड सोल्ड टू कैलाश ऑन क्रेडिट। देखो क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ अगर वो ऑन क्रेडिट नहीं लिखता और सिर्फ यहीं पे एंड कर देता इस सेंटेंस को, गुड सोल्ड टू कैलाश, तो भी हम इसको क्रेडिट ही कंसिडर करते हैं क्योंकि पार्टी का नाम है और कैश बैंक मेंशन नहीं है। तो हमने गुड्स को सेल किया है 2,000 के गुड्स को, और वो कैलाश को सेल किया। देखो अब कैलाश को जब हम सेल कर रहे हैं तो या तो आप मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई करो, तो कैलाश हमारे लिए क्या है, जब हम सेल कर रहे हैं किसी को और वो हम उससे पैसा नहीं ले रहे हैं तो वो हमारे लिए डेटर है। डेटर हमारे लिए असेट होता है, और असेट जब इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहां पर आएगा कैलाश अकाउंट डेबिट। या फिर आप इसको ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल से देख लो कि हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स रिसीव कौन कर रहा है, कैलाश कर रहा है, तो कैलाश को हमने डेबिट किया, तो डेबिट द रिसीवर हो गया। और दूसरी बात, दूसरा एस्पेक्ट इसमें आएगा सेल्स। याद रखना जब भी परचेज होता है या सेल्स होता है, हम गुड्स या स्टॉक को यूज नहीं करते, हम कोई गुड्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट नहीं चलाते। हमारे पास होता है परचेज अकाउंट जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, और हमारे पास होता है सेल्स अकाउंट जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो 2,000 का गुड्स हमने सेल किया, किसको सेल किया, कैलाश को। कैलाश का नाम आया क्योंकि ये क्रेडिट है, हमने इसको अभी तक पैसा लेना बाकी है, इसलिए हमें याद रखना है, इसे रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर आ गया कैलाश। यहां पर आप लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैलाश। ये हो गई हमारी एंट्री जून 10 की। फिर आ गया जून 12, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। तो यहां पर लिखोगे आप जून 12। अब अगेन हम सेल्स कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर है कि सेल्स को हमें क्रेडिट करना है, और सेल हम कर रहे हैं नदीम को, लेकिन यहाँ साथ साथ लिखा हुआ है कैश, यानी पैसा हमारे पास आ रहा है। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल से अगर देखो तो हम किसको बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट जो हमारे पास आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। और दूसरा, अगर मॉडर्न अकाउंटिंग रूल से हम देखें तो कैश हमारे लिए असेट है, और असेट अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश हमारा इंक्रीज हो गया सेल्स करने से, और इधर आ जाएगा टू सेल्स। नदीम यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि किसको हमने सेल किया, क्योंकि सारा पैसा आ चुका है। तो पैसा यहाँ पर कितना आया, हमने सेल किया है 1,500। आप देखोगे यहाँ पर अमाउंट आया है, तो ये 1,500
आ गया। अब नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नदीम। यहां पर आप नदीम लिख सकते हो क्योंकि पैसा आ गया है तो लिखने की जरूरत नहीं है एंट्री में। तो हमने परचेज और सेल्स के तरीके देख लिए इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है जून 14, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। देखो कैलाश ने क्या करा, कुछ गुड्स को रिटर्न कर दिया। अब इससे पहले आप देखो कैलाश कहां पर आया था, तो कैलाश की जो एंट्री हो रही थी वो हो रही थी आपकी जून 10 को, जिसमें हमने लिखा सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे हमने कैलाश को सेल किया था 2000 रुपए। तो कैलाश का अकाउंट अपन ने ओपन किया था, उसको अपन ने डेबिट किया था 2000 से, और उसमें से कुछ गुड्स को कैलाश ने रिटर्न कर दिया जो है 500। अब उसको जरूरत नहीं थी या गुड्स में कोई डिफेक्ट था, तो उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया जो कि 500 रुपीज का था। तो कैलाश ने रिटर्न, अच्छा तो जब गुड्स सेल हम कर रहे हैं, कैलाश को हमने सेल किया ऑन क्रेडिट, तो हमने एंट्री पास की थी कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब ये गुड्स रिटर्न हो रहा है, कैलाश हमें वापस दे रहा है, तो एक तो ये बात लॉजिकल लगती है कि एंट्री हो जाएगी रिवर्स, एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। लेकिन जब हम एंट्री को रिवर्स करेंगे तो हम सेल्स अकाउंट यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम अकाउंट यूज करेंगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने बेचा तो सेल्स, और जब वो रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अपने लिए एक तरह से लॉस है, या समझ लो ये अपने लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो लॉस हो गया ना। हमने पहले क्या कंसिडर किया था जब हम एंट्री करी थी जून 10 की, कि हमने सेल्स कर दिया तो हमारा इनकम जनरेट हो गई। अब वापस रिटर्न होने पे हमारे लिए एक लॉस हो गया है, तो हमने उसको एज ए लॉस रिकॉर्ड करा है। जून 14 की एंट्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा जून 14 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश, इसने रिटर्न किया कैलाश। अब यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, सिंपल। और कितने रुपए का गुड्स रिटर्न किया उसने, 500 का रिटर्न किया, तो 500 से हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कर देंगे सेल्स रिटर्न और कैलाश को। इसके बाद जो एंट्री हो रही है वो है जून 16 को, है गुड्स रिटर्न टू हरीश। यहाँ पर है जून 16, आप देखो यहाँ पे गुड्स रिटर्न टू हरीश लिखा हुआ है, मतलब हमने रिटर्न करा है गुड्स किसको, हरीश को। तो हरीश का पहले नाम आया था जून 3 को, जब हमने उससे उधार परचेस किया था 10,000 का। 10,000 का हमने गुड्स परचेस किया था, तब अपन ने एंट्री पास करी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश, क्योंकि उधार था। अब हमने उस गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो एक तरह से आपको देखना है कि एंट्री को रिवर्स करना है। और दूसरा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हरीश को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो हरीश कौन हो गया, रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर। तो यहां पर एंट्री आ जाएगी हरीश अकाउंट डेबिट। अच्छा गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, पहले हमने परचेज किया था, अब उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब आप कहोगे कि परचेज रिटर्न हमारी कैसे इनकम हो सकती है, आप इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हो। देखो कुछ चीजें इसलिए इनकम एक्सपेंस नहीं हो जाती कि उनका नेचर आपको वैसा लगता है, क्योंकि परचेज हमारे लिए खर्चा था और हमने उसको एक एक्सपेंस कंसिडर किया, हरीश से हमने जो भी खरीदा। अब क्योंकि वो एक्सपेंस कम हो गया, और क्योंकि वो एक्सपेंस कम हुआ, तो हम उसको एज अ डिडक्शन इन एक्सपेंस कंसिडर करके उसको हम क्रेडिट कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर क्या हो कि वो जो परचेज का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाए और हरीश को जितना पेमेंट करना है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे हरीश का अमाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना अपन ने इसको परचेज रिटर्न करा है, तो 360 रुपीज का रिटर्न करा है। 360 से हरीश को हमने डेबिट कर दिया, पहले क्रेडिट किया था 10,000 से, अब 360 से फिर से डेबिट कर दिया, और परचेज रिटर्न यहां पर हो जाएगा, और नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरीश। वेरी सिंपल। इसके बाद है जून 16 के बाद है जून 18। जून 18 को यहाँ पे एक और एंट्री दे रखी है जो है मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन। देखो एक बात आपको याद रखनी होगी कि गुड्स परचेज करना और असेट्स परचेज करना दोनों अलग अलग होता है। हम जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम उसको परचेज कंसिडर करते हैं, जब हमने रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न हो गया।
जब हमने गुड्स बेचा तो हमारे लिए सेल्स अकाउंट होता है, न कि गुड्स अकाउंट, और जब रिटर्न हुआ तो वो सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया। असेट्स के लिए हम परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट को यूज नहीं करते हैं, आप बिल्कुल याद रख लेना। लिखा हुआ है कि परचेज करी हमने असेट्स, लेकिन वो कोई परचेज नहीं है, वो हमारे लिए एक असेट अकाउंट ओपन करेगी, क्योंकि असेट इंक्रीज हो गई। यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड कोई बात नहीं है। तो मशीन परचेज फ्रॉम सोहन, सोहन से हमने मशीन को परचेज किया, तो असेट को कंसीडर करना है। और कौन सी मशीन हमने परचेज की है, सॉरी हाँ, कौन सी असेट हमने परचेज की है, मशीन। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट आ जाएगा। अच्छा, टू यहाँ पर अगर हमने मशीन को कैश में परचेज किया है तो टू कैश आएगा, क्योंकि कैश का पेमेंट हमने करा, कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बैंक से पेमेंट करा तो बैंक आएगा, टू बैंक, वही रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ नहीं है कि हमने कैश में परचेज किया या फिर बैंक से परचेज किया। यहाँ पर हमारे पास पार्टी का नाम है कि हमने सोहन से परचेज किया, तो इसमें भी वही लॉजिक लगेगा जो पहले लगा था कि पार्टी का नाम अगर दे रखा है, कैश बैंक मेंशन नहीं, तो हम उसको उधार कंसिडर करेंगे। और जब भी उधार ट्रांजैक्शन होता है तो पार्टी का नाम हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में। तो यहाँ पर हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन आई और सोहन को हमने क्रेडिट किया। हम सोहन को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, पहली बात क्योंकि सोहन एक क्रेडिटर बन गया है, एक लाइबिलिटी बन गया है। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, क्रेडिटर जब इंक्रीज होंगे तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, ये हमारा डेबिट क्रेडिट का मॉडर्न रूल है। तो सोहन कैसे लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि हमने मशीन को परचेज किया, मशीन को परचेज किया तो पैसा देना अभी तक बाकी है, पैसा देना बाकी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। और पैसा किसको देना है, सोहन। तो सोहन हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, एक लाइबिलिटी। तो यहां पर एंट्री आ जाएगी, इसी को लिखना आपको, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। तो यहाँ पर आप देखो कितने की मशीन हमने परचेज की है, 8,000 रुपीज की मशीन को हमने परचेज किया है। तो ये एंट्री हो गई मशीन को परचेज करने की ऑन क्रेडिट। तो ये भी आपने देखी कि किस तरह से मशीन, या मशीन की जगह कोई भी असेट हो सकती है। यहाँ पे बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, इक्विपमेंट्स हो सकता है, गुडविल हो सकती है, ट्रेडमार्क हो सकता है, बहुत सारी चीजें, जितनी असेट्स आप सोच सकते हो उसको हम मशीन की जगह लिख सकते हैं। सेम एंट्री हम पास करने वाले हैं हर बार। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है जून 19, जिसमें लिखा हुआ है पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि बैंक अकाउंट, हम यहाँ बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहे। ऑन अकाउंट मतलब जो अकाउंट हमने ओपन किया था। अब देखो हमने हरीश का अकाउंट कब ओपन किया था, सबसे पहले देखो हरीश आया था जून 3 को। तो जून 3 को हमने 10,000 रुपीज हमने क्या किया था, परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। तो हरीश का एक क्रेडिट अकाउंट ओपन हो गया था, आप वापस रिवाइंड करके देख सकते हो। तो क्रेडिट में उसका हरीश का अकाउंट चल रहा था 10,000, यानी हरीश हमारे लिए क्या था, एक क्रेडिटर था। उसके बाद हमने क्या करा, गुड्स को रिटर्न कर दिया। आप देखोगे हमने गुड्स को रिटर्न किया था, गुड्स रिटर्न टू हरीश जून 16 को 360 रुपीज का हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। यानी उसमें से कुछ अमाउंट कम हो गया, 10,000 देने थे, 10,000 में से 360 हमने माइनस कर दिया, तो 9,640 रुपीज हमने हमें और पेमेंट करना है अभी हरीश को। तो हमने उसको पेमेंट किया पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, मतलब ये कि हरीश का जो बैलेंस बाकी चल रहा है उस अकाउंट के लिए हमने पे किया। यहाँ बैंक अकाउंट की बात नहीं हो रही, अब याद रखना। यही कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, यही कुछ चीजें होती है जो क्वेश्चन में उलझ जाती है। बाकी जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल चैप्टर होता है, बेसिक चैप्टर होता है। तो इसके अंदर आ गया पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 5,000, यानी 9,640 जो बाकी चल रहा है। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 10,000 हमने उससे परचेज किया था, 360 का प्रोडक्ट जो हमने रिटर्न कर दिया, माइनस करने पे आया 9,640। इसमें से हमने अभी कितना पेमेंट करा है, 5,000 पेमेंट करा है ऑन अकाउंट। तो इस जर्नल एंट्री को हमें यहाँ पे लिखना है। तो किसको पेमेंट कर रहे हैं हम, हरीश को। और हरीश का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है जो क्रेडिट बैलेंस में था। तो हरीश अकाउंट डेबिट टू, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, क्या हम उसको चेक दे रहे हैं या फिर हम उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर देखोगे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब हम कैश ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा बी अमाउंट पेड टू हरीश, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे एंट्री से क्लियर हो रहा है कि हमने हरीश को पेमेंट किया। ठीक है, कितना पेमेंट किया, अभी फिलहाल हमने 5,000 का पेमेंट किया है हरीश को।
याद रखना, अकाउंट का मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट से नहीं है, हरीश का अकाउंट जो हम कैरी कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं वो। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारे पास है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। एंट्री हो जाती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश में लगाया, और अगर बैंक से लगाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन जब पैसा निकाल रहा है तो हम एंट्री को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ओनर जब बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो वो जरूरी नहीं कि कैपिटल को कम कर रहा है, वो बिजनेस से कुछ अपने जरूरत के लिए पैसा निकाल रहा है, तो बिजनेस ये कंसिडर करता है कि ये मेरे लिए एक्सपेंस है। आपको ये कब आपको ये जब हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ये मानते हैं कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, दोनों को हमको अलग अलग कंसिडर करना होता है। तो ओनर जो भी पैसा बिजनेस से वापस निकाल रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, तो वो हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है। जब ओनर पैसा निकाल रहा है बिजनेस से तो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस का नाम होता है ड्रॉइंग्स। और एक्सपेंस जब भी होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एक्सपेंस। जब भी किया जाता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो ये एंट्री है जून 25, यहां पर आ जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अच्छा पैसा निकाल रहा है या गुड्स निकाल रहा है आपको देखना होगा, तो यहाँ पे लिखा है कैश, तो कैश में पैसा निकाला है तो कैश यहाँ पर आ जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन आप लिखोगे बीइंग कैश विड्रॉन। चलिए कितना है यहाँ पर देखो आप, कैश कितना अपन ने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, 5000 रुपीज डेबिट और 5000 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सी जर्नल एंट्री, ड्राइंग्स में याद रखना ड्राइंग्स को डेबिट करना है और यहाँ पर कैश को क्रेडिट करना है। अगर कैश में जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, गुड्स की अगर ड्राइंग हो जाती है तो इसको अपन पढ़ेंगे पार्ट 3 में, जहां पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक एंट्रीज देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जून 30 ओल्ड न्यूज पेपर सोल्ड 200। अब यहाँ पर है जून 30 और यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। पहली बात, क्या न्यूज़पेपर भेजना हमारा बिजनेस का काम है? नहीं। तो यहाँ पर भी हम सेल्स यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोई सेल्स मतलब ये गुड्स नहीं बेच रहे तो सेल्स में उसको इंक्लूड नहीं करना, हमें इसको अलग रखना है। तो पुराने जो अखबार थे आपने उसको बेच दिया 200 में। सबसे पहली बात, पैसा तो आपके पास आया ही होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा। ठीक है, डेबिट वॉट कम्स इन, तो कैश को डेबिट कर दिया। और असेट अगर है, मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स में तो असेट्स को हमने इंक्रीज कर दिया। और टू यहाँ पर आप लिख सकते हो सेल ऑफ न्यूज़पेपर, पूरा आपको लिखना है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सिर्फ न्यूज़पेपर ही लिख देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर, तो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि न्यूज़पेपर कोई असेट नहीं है, हम सिर्फ न्यूज़पेपर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। जैसे हमने मशीनरी अकाउंट ओपन किया था, फर्नीचर अकाउंट हम कर सकते हैं, इक्विपमेंट, तो न्यूज़पेपर कोई हमारे लिए असेट नहीं होती, ये तो प्रति पड़ा हुआ है। तो या तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिसीट फ्रॉम न्यूज़पेपर, कि उससे कुछ हमारे पास पैसा आया। तो याद रखना, या तो ना तो यहाँ पे न्यूज़पेपर अकाउंट लेना है ना सेल्स अकाउंट लेना, पूरा लिखना पड़ेगा सेल ऑफ न्यूज़पेपर अकाउंट। एक छोटी सी इनकम हमने जनरेट करी, यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग न्यूज़पेपर्स, या और न्यूज़पेपर भी आप लिखोगे चलेगा, सोल्ड। कितना आया इसमें? 200 रुपीज कैश हमारे पास आया। अब ये बात सिर्फ न्यूज़पेपर तक लिमिटेड नहीं है, कोई भी चीज जो आपके यूज में नहीं है अगर उसको बेच के पैसा आ रहा है, जैसे स्क्रैप, स्क्रैप पड़ा हुआ, पुराना कोई आइटम पड़ा हुआ है, तो वहां पर भी आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप। ना तो स्क्रैप अकाउंट ओपन होगा ना सेल अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो गुड्स की सेल हो रही है और ना ही असेट है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरल एंट्री यहाँ पर है जून 30। जून 30 को क्या हो रहा है, हमने मोहन से लोन लिया है। देखो आप इसके अंदर क्या लिखा हुआ, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। मोहन एक कोई पार्टी होगी या कोई पर्सन है या कोई फ्रेंड है, उससे आपने लोन लिया है और उसको आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो यहाँ पर या तो हम दो एंट्रीज कर सकते हैं सेम डेट को, जून 30 को,
एक एंट्री हो गई कि लोन हमने रिसीव किया है मोहन से, और दूसरी एंट्री हम ये कर सकते हैं कि हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया, या फिर हम ये एक ही एंट्री कर सकते हैं कि मोहन का जो लोन था वो डायरेक्ट बैंक में चला गया। तो मैं दोनों करके बताता हूँ, एक बार मैं दोनों एंट्री से करता हूँ। फर्स्ट, जो हमने मोहन से लोन लिया है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोहन से पैसा आया कैश में, ये नहीं लिखा हुआ है कि बैंक में उसने डायरेक्ट डिपॉजिट किया, हमने कैश में उससे लोन लिया है। और यहाँ पर आएगा टू मोहन अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू लोन फ्रॉम मोहन। याद रखना, क्यों? आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे मोहन अकाउंट हमने ओपन क्यों नहीं किया, लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि रीजन ये कि अगर मैं सिर्फ मोहन अकाउंट लिख लेता तो ये बात अनक्लियर हो जाती है, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मोहन एक क्रेडिटर है या फिर लेंडर है। लेंडर मतलब वो जिसने लोन दिया है, क्रेडिटर मतलब वो जिससे हमने उधार परचेज किया है। अब उधार परचेज कंसिडर कर लेते हैं हम, अगर मोहन आ जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो यहाँ पर आ गया कि भाई मोहन से पैसा आया। मोहन कौन है? या फिर मोहन कोई पुराना डेटर है जिससे हमने परचेज कभी सेल किया था और उसका पेमेंट आया। तो एंट्री बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। यहाँ पर हमने ओपन किया है लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट, ये याद रखने के लिए कि ये एक लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी कौन सी? लोन है। तो मोहन यहाँ पे एक लेंडर है, तो लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट आएगा, यहाँ पे आएगा बीइंग लोन टेकन, और उसका अमाउंट आपको दे रखा है 50,000, तो 50,000 यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों हो जाएगा। तो अपन ने लोन ले लिया इसको, और इसी एंट्री को अपन ने दो पार्ट में कर रहे हैं, एक तो लोन लेने की एंट्री और उसको बैंक में डिपॉजिट करवाने की एंट्री। तो एक तो सेम डेट को हो रहा है, तो सेम डेट को हमने उसको बैंक में भी डिपॉजिट करवाया। तो बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करवा रहे, अब देखो यहाँ पर मोहन से तो हमने लोन ले लिया, अब हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, वो कैश हम कहाँ पर लेके जा रहे हैं? बैंक में लेके जा रहे हैं। तो पहली बात, बैंक जो है हमारी असेट है, बैंक अकाउंट क्या होता है? हमारे लिए एक असेट है, वो इंक्रीज हो गया तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया। और दूसरा जो कैश हमारी असेट है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि कैश तो चला गया, कहाँ चला गया? बैंक में चला गया, तो कैश को अपन ने क्रेडिट कर दिया। जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देना है, वहां कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है? बैंक जैसे ही इंक्रीज हुआ हमने डेबिट करा, कैश जैसे ही डिक्रीज हुआ हमने उसको क्रेडिट कर दिया, और यहां पर आ जाएगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। वही 50,000 रुपए हमने कैश में लिए और उसको हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। वेरी सिंपल। अब देखो, इसी दोनों एंट्री को हम एक एंट्री बनाकर भी कर सकते हैं। हम यही अज्यूम कर ले, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार जैसा पैसा आया और उसको हम बैंक में लेके चले गए सेम डे, तो हम एक ही दिन, क्योंकि यहाँ पे तारीख तो एक ही 30 जून, तो एक एंट्री हम पास ये कर सकते हैं कि मोहन का जो पैसा था वो डायरेक्ट बैंक में चला गया। ये कैश को हम यहाँ से बिल्कुल हटा देते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो वो एंट्री क्या हो जाएगी? आप यहाँ पर देखिए, सेम डेट को, जून को, इन दोनों के बजाय हम ये एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट। नरेशन में वही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा बीइंग लोन टेकन 50,000, 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट, बीइंग लोन